उनके जिंदा पाक कलाम को हम सबके साथ शेयर करें। वेलकम टू पास्टर रॉबर्ट। खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद मुझ नाचीज को अपने नाम के लिए और जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और खुदावंद ने जो आज पैगाम मुझे दिया है, मैं ज़रूर आपके साथ उसे बांटना चाहूँगा। और खुदावंद ने जो पैगाम आज मुझे दिया है वो है कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और हमें उसकी जलाली आमद के लिए तैयारी करनी है। जो हवाला आज के लिए चुना गया है वो मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक हम पढ़ेंगे। मैं खुदावंद की बंदी सोफिया से दरख्वास्त करूंगा कि कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को वो हमारे लिए पढ़े। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 24 बाब 1 से 3 आयत तक। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, उसका नाम मुबारक हो, क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत और उसकी वफा अज़ल से अबद तक है और रहेगी। अजीजो, हम यहाँ देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ इस बात के मुंतजर थे कि खुदावंद की बादशाहत जल्द आए, क्योंकि मसाया उनके दरमियान था और वो इस बात की शदीद ख्वाहिश रखते थे कि वो अपने बादशाही का जल्द ऐलान करे और उसके शागिर्द जो हर वक्त उसके साथ रहते थे, दूसरे यहूदियों की तरह उनकी सोच भी यही थी कि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही इस दुनिया में होगी और सारी दुनिया पर बनी इसराइल का राज होगा और मसाया जो है वो हमारा बादशाह होगा। और हम देखते हैं कि हैकल जो थी उस वक्त की, वो बनी इसराइल के लिए एक निशाने खास था कि खुदा जो है वो उनके दरमियान है और उनका ये ख्याल था कि ये हैकल जो है वो हमेशा कायम रहेगी और मसीह जो बादशाह है उसका जलाल इसी जगह से जो है ज़ाहिर, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का जलवा उस वक्त देख लिया था जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल में जो मनी एक्सचेंजर थे और जो जानवर जो है उनकी खरीदो फरोख्त करते थे और हैकल को उन्होंने तजारत की अमा जगह बना रखा था, तो खुदावंद ने कैसे उनको वहां से निकाला और उसका रोब और दबदबा जो बादशाहाना था उसका उन्होंने जायजा ले लिया था। और अब वो बड़े मुंतजर थे कि खुदावंद यीशु जल्द अपनी बादशाही का ऐलान करे। तो
वो जो है खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो उसकी बादशाही का एक खासुल खास हिस्सा हो। तो खुदावंद यीशु मसीह अक्सर हैकल में जाया करते थे, कलाम सुनाते और खुदा की बादशाही की बातें जो है वो उनके साथ शेयर किया करते थे। तो यहाँ कलाम में लिखा है कि जब यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाए। और खुदावंद यीशु मसीह तो बचपन से हैकल में जा रहे थे, उसने वो सब कुछ देखा हुआ था। तो दरअसल दिखाने का मकसद जो था वो ये था कि खुदावंद तो कब अपनी बादशाही में आएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ये बताया कि लिखा है कि उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? यानी कि मैं भी देख रहा हूं और तुम भी हमेशा से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें मुस्तकबिल का पता नहीं है कि अब तक क्या होने वाला है आगे चलकर। तो खुदावंद यीशु मसीह ने पेशन गोई के तौर पर कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाएगा। कि तुम यानी कि तुम्हारी सोच तो ये है कि यहीं से जो है बादशाही का आगाज होगा, और लेकिन आगे चलकर जो मुश्किल वक्त आने वाले हैं पहले तुम्हें उसके लिए तैयारी करना होगी, और ये हैकल जो है ये बाकी नहीं रहेगी। और हम देखते हैं कि ठीक खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद 30 साल बाद वो हैकल जो है वो गिरा दी गई और उसका पत्थर पर पत्थर बाकी न रहा। खुदावंद यीशु मसीह जो कहते हैं वो यकीनन पूरा होता है, और खुदावंद यीशु मसीह खुदा का सच्चा कलाम है, जिंदा कलाम है, और जो वो कहता है वो पूरा ना हो ये कभी हो नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने अल्फाज कहे वो हूबहू उसी तरह से पूरे हो गए। लेकिन शागिर्द जो है वो इस बात को समझने से कासर थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इतनी खूबसूरत इमारत जो कि कई बरसों में बनी है, क्या ये कभी गिर सकती है या बर्बाद हो सकती है? तो वो ये बात उनकी समझ में ना आई, और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास अलग आकर उससे पूछने लगे कि अच्छा, ये बातें जो तुमने कही है ये तो दुनिया के आखिर को जाहिर करती है, तो हमें बता कि दुनिया का आखिर कब होगा और तेरे आने का निशान क्या होगा। तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे निशानात उनको दिए कि जब वो आने वाले होंगे, जब वो अपनी बादशाही में आएंगे तो क्या क्या बातें वकूअ पजीर होंगी। तो सबसे पहली बात जो कही गई थी वो गुमराही के मुताल्लिक थी कि बहुत सारे झूठे उस्ताद आएंगे, झूठे नबी आएंगे, और वो बहुत सारी बातें कहेंगे तुम्हें ईमान से फेर देने के लिए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो गुमराह हो भी जाएंगे। तो उन्हें यानी कि उन झूठे नबियों को या झूठे उस्तादों को गुमराह करने वाले उस्ताद जो है वो कहा गया है। और यानी कि गुमराही जो है वो आम होगी। गुमराही का मतलब है ईमान से फिर जाना, ईमान से हट जाना, दूर हो जाना। यहाँ तक कहा गया है कि कलाम मुकद्दस में बताया गया है कि लोग आखिरी ज़माने में कहेंगे कि बाप दादा से हम सुनते आए हैं कि मसीह आएगा आएगा, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है, कहाँ गया उसके आने का वादा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि मैं और आप एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहां हम कलाम की बातों को
पूरा होते हुए देख रहे हैं और हमारा ईमान जो है वो बढ़ता है कि खुदावंद के वादे सच्चे और बरहक हैं, उसके आने में देर नहीं, उसके कलाम की बातें पूरी हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो कलाम को नहीं पढ़ते, कलाम को नहीं जानते, वो बहुत जल्द गुमराही का शिकार हो जाते हैं और खुदा से दूर चले जाते हैं और झूठे उस्तादों की झूठी तालीमात के पीछे लगकर वो सच्चाई से हट जाते और खुदा के गुनहगार ठहरते हैं। दूसरी बात खुदा ने कही कि तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। मेरे अजीजों, आज हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहां बड़ी बड़ी जंगें वकूअ पजीर हो रही हैं। यूक्रेन और रशिया की जंग, जिसको 6-7 महीने हो गए हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गए हैं, और हम देखते हैं कि वो लड़ाई, वो जंग अपनी शिद्दत के साथ अब भी जारी है। कमजोर ये कहता है कि मैं ताकतवर हूं और ताकतवर अपनी हार कबूल नहीं करता। और रिसेंटली अभी बनी इस्राइल ने भी जंग का ऐलान कर दिया है और मैं देखता हूं कि जब YouTube पर देखता हूं तो आहिस्ता आहिस्ता सब कौमें जो है इस बड़ी जंग में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि तरह तरह की कुछ सच्ची खबरें होती है, कुछ झूठी खबरें होती हैं और दोनों तरफ से अगर आप खबरें सुने तो हर एक अपनी ही कामयाबी का जो है वो दावा करता है और दूसरे के बारे में ये कहता है कि उसका बहुत नुकसान हुआ है और वो उस पर यानी कि फख्र करते हैं और खुश होते हैं। और खबरें यानी कि अफवाहें, अफवाह होती है झूठी खबर। जब हम कोई खबर सुनते हैं तो उस खबर को परखने की जरूरत है कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तुम लड़ाइयों की खबरें सुनोगे और अफवाहें सुनोगे। और हम देखते हैं कि ये सब बातें हम अपनी आंखों से जो यीशु मसीह ने पेशन गोई के तौर पर कही, उनको हम आज अपनी कानों से सुन रहे और अपनी आंखों से देख रहे हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। ये लड़ाई सिर्फ म्यूचुअल लड़ाइयाँ नहीं है, यानी कि खाना जंगी जिसको कहते हैं, या मुल्क के अंदर जंग, या खानदानों में जंग, या कबीलों में जंग, बल्कि सल्तनतें जो हैं वो भी इस बड़ी लड़ाई में शामिल है, क्योंकि ये लड़ाई अबलीस की तरफ से है ताकि ये दुनिया जो है वो बदअमनी का शिकार हो जाए और खुदा की बादशाहत के आने में डिले हो, लोग गुमराही का शिकार हो जाए और लोग कहें कि खुदा कहाँ है। फिर जगह जगह काल और भूचाल का आना, ये भी सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि तुर्की में हाल ही में यानी कि बहुत बड़ा ज़लज़ला आया और इसी तरह ईरान में, पाकिस्तान में भी, और अभी हाल ही में एक और मुल्क जिसका नाम थोड़ा मेरे ज़हन से निकल गया है, वहाँ पर बहुत बड़ा ज़लज़ला आया और आगे चलकर और भी ये सब होने वाले हैं। जमीन पर ये माहौलियाती तब्दीलियां जो हैं वो उनका होना जरूर है, क्योंकि है वो जानती है कि खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह, जो क्रिएटर है सब चीजों का, वो आने वाला है। हमारी जमीन गुनाह आलूदा है, वो थरथराती और कांपती है और उसके थरथराने और कांपने से क्या होता है, ये सब चीजें वकूअ में आती हैं।
हम इसको माहौलियाती तब्दीली कह लें या ग्लोबल जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको भी कुछ भी नाम दे लें, लेकिन असल वजूहात जो खुदावंद के कलाम, जो खुदावंद के मुंह की बातें कही हुई हैं, उनको हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं। फिर खुदावंद ने कहा कि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। झूठे नबी गैर अक़वाम में से भी हो सकते हैं और झूठे नबी जो हैं वो मसीही कौम में से भी हो सकते हैं। झूठे नबी जो है बनी इसराइल में से भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो उनमें यसाया पढ़ लें, हिजकियल पढ़ लें, ऐसे नबी थे जो कि खुदा की तरफ से नहीं थे और खुदा खुद कहता है कि मैंने उनको नहीं भेजा। वो अपने दिल के ख्यालात जो है वो पेश करते और बनी इसराइल को झूठी तसल्ली देते हैं। तो आखिरी जमाने में भी, इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह आए, ऐसे उस्ताद और झूठे नबी खड़े होंगे जो ये दावा करेंगे कि जो आने वाला था वो मैं ही हूं। और बेदीनी का बढ़ जाना ये गुमराही के बायस होगा। लोग सच्चे ईमान को छोड़कर क्या करेंगे? झूठी तालीमात के पीछे लग जाएंगे और यूं अपने आप को हलाकत में डालेंगे। लेकिन जो खुदा के कलाम का बाकायदा मुतालिया करते हैं, जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, वो कभी गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि उनका ईमान उस मजबूत चट्टान पर है जो कभी हिलने की नहीं। फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। दुनिया में जंगो जदल, लड़ाइयां, ये उस लालच के बायस है कि सब कुछ हमें मिल जाए। और खानदानों में भी अक्सर बहन भाइयों में मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी माँ बाप का है वो मेरा ही हक है। और वो अपने बहन भाइयों से क्या करते हैं? नफरत करते हैं और उनसे मोहब्बत नहीं रखते, क्योंकि उनकी जो कशिश है वो दुनियावी मालो दौलत की तरफ होती है। तो दुनिया का लालच जो है वो खुदा की मोहब्बत को भी हमसे हटाकर रुपए पैसे कमाने और उसे हासिल करने की जद्दोजहद में हमारा वक्त जो है वो लग जाता है और हम खुदा के जो कलाम है उससे नावाकिफ रहते और दुनिया में खो जाते हैं। पहली बात जो खुदा यीशु मसीह ने कही वो थी, बादशाही की इस खुशखबरी के मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। तो इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह आए, बादशाही की खुशखबरी की मनादी, अंजील की खुशखबरी की मनादी का तमाम दुनिया में होना आज हद जरूरी है। और हम देखते हैं कि पिछले जमाने में ये काम उस कदर तेजी से नहीं हो रहा था जैसे अब हो रहा है, क्योंकि मौजूदा दौर के जराए जो है यानी जैसे इंटरनेट वगैरह हुआ, रेडियो हुआ, टेलीविजन हुआ और इसी तरीके से फोन, इस पर जिस कदर कलाम जो है वो अब फैल रहा है, वो उन लोगों तक भी कलाम जा रहा है जो जिन तक खुदा के खादमीन जो है वो नहीं पहुंच सकते थे। तो हम देखते हैं कि बादशाही की खुशखबरी का तमाम दुनिया में फैलना
ये बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह आए। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने के निशानात जो हैं वो जाहिर किए। खुदावंद ने कहा क्योंकि जैसे बिजली, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ूंगा 26वीं आयत से, बस अगर वो तुमसे कहे कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, देखो वो कोठरियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। अब आजकल जो एक तालीम बहुत ज्यादा फैल रही है वो है खुदावंद यीशु मसीह की पोशीदा आमद, कि वो चुपके से आएगा और कलीसिया जो है वो आसमान पर उठा ली जाएगी और उसके बाद दुनिया में 7 साला जो है वो नहायत ही मुसीबत का दौर होगा, तकलीफों का दौर होगा और खुदा के लोग जो है वो उन दुखों, उन मुसीबतों को नहीं सहेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात खुदा के कलाम के खिलाफ है, क्योंकि जब हम खुदा के लोग जो है वो इसी बात से आजमाए जाते हैं कि क्या वो दुख और मुसीबत में भी खुदा के साथ वफादार है या नहीं है। तो खुदा के लोगों पर भी दुख और मुसीबत का आना जरूर है ताकि वो अपनी वफादारी को जो खुदा के साथ है वो जाहिर करें। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था कि जान देने तक भी वफादार रहे। तो इस जब अगर जान देने तक वफादार रहना है तो इसका मतलब कि दुखों और आज़ारसानी और मुसीबतों से गुजर होना जरूर है। सोना उस वक्त तक खालिस नहीं हो सकता जब तक कि वो भट्टी में ताया ना जाए। तो कलीसिया भी उस वक्त तक खालिस नहीं हो सकती जब तक कि वो आजमाइशों और दुख की भट्टी में से, आज़ारसानी में से न गुजरे। इसलिए कलीसिया पर ये वक्त आना जो है वो जरूर है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में और इंडिया में खास तौर पर और भी ममालिक में कलीसियाओं पर ये मुश्किल वक्त है, आज़ारसानी का वक्त है, ताकि वो आजमाए जाएं कि खुदावंद के साथ कहाँ तक वो वफादार हैं। और जो वफादार हैं उनके लिए यकीनन जिंदगी का ताज जो उनका इनाम है उनका इंतजार कर रहा है। खुदावंद ने और भी बातें कही जिनमें था कि और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। गुजरे वक्त में ये बातें कुछ पूरी हो चुकी हैं और कुछ अभी मुस्तकबिल में पूरी होने वाली है। खुदा का कलाम सच्चा है और इसमें किसी किस्म का भी कोई रद्द बदल नहीं, और जो कलाम में लिखा है वो जरूर है कि वो पूरा हो। तो इसी तरह खुदावंद ने कहा कि जब ये बातें होंगी तो इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। जब हम निशान के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं कि इब्ने आदम का निशान क्या है जो आसमान पर दिखाई देगा। बाज लोग सोचते हैं कि मसीह यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी और क्रूस जो है ये मसीहों का खास निशान है। और क्या होगा कि हो सकता है कोई सलीब आसमान पर दिखाई दे इससे पहले कि यीशु मसीह आए। लेकिन अगर हम पढ़ें अमाल उसका पहला बाब, तो अगर आपके पास खुदावंद का कलाम है तो अमाल उसका पहला बाब
पैसा हवाला बताना पड़ता। अमाल पहला बाब उसकी छठी आयत से पढ़े, नीचे तक पढ़े। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही अख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। शुक्रिया जी, शुक्रिया पार साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और हमने यहाँ ऊपर देखा कि ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। यानी कि बादल में या बदली में होकर खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चला गया। और जब वो ऊपर देखते जा रहे थे खुदावंद के शागिर्द, तो दो फरिश्ते वहां जाहिर हुए और उन्होंने कहा कि ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे सामने बदली पर आसमान पर उठाया गया, वो इसी तरह से फिर आएगा। खुदावंद यीशु मसीह भी, जब हमने मत्ती 24 बाब में पढ़ा है कि आइए हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील 24वां बाब के खुदावंद ने कहा कि वो बादलों के साथ आएगा। तो मैं सोचता हूं कि ये जो निशान है खुदावंद यीशु मसीह के आने का, वो यही होगा कि आसमान पर जो बताया गया है कि बिजली पूरब से पश्चिम तक कौंधेगी और वो बादलों के साथ और पाक फरिश्तों के साथ आसमान के बादलों पर आएगा। तो उसके आने का निशान जो है वो है कि वो बादलों पर सवार होकर आसमान पर आएगा और लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। और खुदावंद जो है वो बड़े जाहो जलाल के साथ इस जमीन पर से अपने मुकद्दसों को इकट्ठा करेगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा। यहाँ पर देखो, बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, देखो वो कोठरियों में तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कौंध कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। तो जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, जैसे वो जमीन से आसमान पर गए थे बादलों के साथ, इसी तरह से वो फिर आसमान से बादलों के साथ और बड़े जाहो जलाल के साथ आसमान से आएंगे। और लिखा कि वो अपने वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। तो हम इस बात के उम्मीदवार हैं कि रैप्चर होगा और जरूर होगा और खुदा के लोग इस जमीन से उठाए जाएंगे। पहले वो जो मसीह में सो गए हैं गैर फानी हालत में बदल दिए जाएंगे और वो आसमान पर उठा लिए जाएंगे ताकि खुदावंद के साथ रहें। और उसके साथ हम जो जिंदा बाकी होंगे
वो बदल जाएंगे एक पल में, एक लम्हे में, और फानी से गैर फानी बदन में तब्दील होगा, क्योंकि ये खून, कलाम में लिखा, खून और गोश्त जो है वो आसमान की बादशाही में जा नहीं सकता। और खुदावंद हमें एक ऐसा बदन देगा जो गैर फानी है, और उस गैर फानी बदन के साथ हम आसमान पर उठा लिए जाएंगे। और यहाँ सीक्रेट रैप्चर का कोई जिक्र नहीं है, ये जाहिरा आमद होगी, और जाहिरा ही खुदा के लोग जो है वो आसमान पर उठा लिए जाएंगे और आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा किए जाएंगे। यानी वो जो समुद्र में डूब गए वो भी, जो कब्रों में है वो भी, और जो फजा में ऊपर में रॉकेट में जाते हुए या जहाज में जो है वो हादसात में जो हलाक हुए, जो फजा में हलाक हुए, वो भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जमा किए जाएंगे। मेरे अजीजों, वक्त बहुत नजदीक है। हम खुदावंद के कलाम की बातों को एक खुशकिस्मती से हम ऐसे जमाने में है कि उन तमाम बातों को हम अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हमें क्या करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने आप को, उसके आने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करने की जरूरत है। इसी हवाले की 24वें बाब के जो आखिरी चंद आयत हैं, इनको अगर हम देखें 42वीं आयत से, तो खुदावंद का कलाम जो है वो हमें रास्ता मुहैया करता है कि हम कैसे तैयारी करें। लिखा है, बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। जागते रहने की जरूरत है। जागते रहने का मतलब यह है कि हम हर वक्त इस बात को याद रखें कि हमारा खुदावंद आने वाला है, और अपने ईमान से बरगश्ता ना हो, और उसकी राह देखें। रातों को उठ उठ कर क्या करे, दुआ करे। दिन के वक्त जब भी वक्त हो, खुदावंद से कहें कि खुदावंद हम तेरे आने के मुंतजिर हैं, ऐ खुदावंद यीशु जल्दी आ, इस दुख भरी दुनिया से हमें छुड़ा ले, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं। सिस्टर प्रेमा बड़ी प्यारी दुआ करती हैं, आई लाइक इट, और वो यानी कि एक बड़े दर्द के साथ, मोहब्बत के साथ वो दुआ करती हैं। और इसी तरह से हम सबको खुदावंद यीशु मसीह की आमद के मुंतजिर होना चाहिए। लिखा है लिखा है, बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता। मतलब कि हम उसकी जलाली आमद के वकूअ पजीर होने में हम सुस्त एतकाद ना हो जाए। हम अपने दिल में ये ना सोचे कि 2000 साल हो गए हैं, उसने वादा किया था अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, पता नहीं वो कब आएगा, चलो जब तक मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, और जब वो आने वाला होगा तो मैं तैयारी कर लूंगा। लेकिन यहाँ इस बात को बयान किया गया है कि जैसे आपको नहीं पता होता कि चोर रात के किस पहर में आएगा, तो अगर हम गाफिल हैं तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन अगर हम जाग रहे हैं, बेदार हैं, तो हम अपने घर में नकब लगाने नहीं देंगे, और यानी कि हम अपनी रूह की और अपने बदन की हिफाजत करें, ताकि जब वो आए तो हम इस लायक ठहरे कि हम उसके साथ जा सकते। वो हमें ईमान के तौर पर ईमान में जागता हुआ और बेदार पाए। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। खुदावंद ने अपना वक्त नहीं बताया, गो के
शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा कि तू कब आएगा, शायद उनका ख्याल यही था कि हमें सन बता दिया जाए, हमें वो दिन बता दिया जाए, हमें वो टाइम बता दिया जाए। लेकिन खुदावंद ने कहा कि जो बातें खुदा ने अपने अख्तियार में रखी है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा काम ये है कि जो काम, जो हुक्म तुम्हें दिया गया है उसको मानो और वो करो जो तुम्हें कहा गया है, और तैयार रहो, बेदार रहो, जागते रहो, कलाम का मुतालिया करते रहो, मुनादी का काम करते रहो, और अपने आप को खुदावंद की जलाली आमद के लिए तैयार करो, ताकि वो किसी भी घड़ी आ जाए तो तुम उसके लिए तैयार पाए जाओ, ताकि वो जब आए तो ये कहे, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सारी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, और वो मेज़ पर बैठा कर तुम्हारी खिदमत करेगा और तुम्हें फल खाने को देगा, और वो बरकत जो खुदावंद ने रखी है वो आपको मिलेंगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जहाँ खुदावंद होगा वहाँ हम होंगे। हम आसमान की बादशाही के मुंतज़िर हैं, और जब खुदावंद आएगा तो हम उसकी बादशाही का हिस्सा होंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको और मुझ नाचीज को भी अपनी बरकत से माला माल करे। आमीन। 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 बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर